लेकर के आगे बढ़ा है। उसने सोचा कन्हैया पालना में लेटे हुए हैं, उनके ऊपर हमें सकट जो है डाल दें। जैसे ही डालना चाहा, वैसे ही भगवान कन्हैया ने पैर का अंगूठा लगाया उस सकट में, तुरंत ही सीधा आसमान में उड़ता हुआ चला गया और ऊपर से घूमता हुआ नीचे आकर के जब यमुना में गिरा तो उसका प्राणांत हो गया, मर गया। बाद में भगवान कन्हैया जब 27 दिन के हुए, तब एक राक्षस और भेजा है, उसका नाम था तृणावर्त, जो बवंडर बन करके चलता था। बवंडर मालूम? आंधी तूफान लेकर के चलता था। भगवान कन्हैया यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए थे। अचानक कन्हैया में कुछ वजन सा बढ़ा और नीचे उतार दिया कन्हैया को। अपने आप थोड़ा इधर उधर हटी, वैसे ही वो तृणावर्त राक्षस अंधकार सब लेकर के आया और घुमंडा बना करके कन्हैया को उड़ा करके ऊपर सीधे लेकर के चला है और जाकर के ऊपर आसमान में उसने सोचा अब यहां से कन्हैया को नीचे पत्थर पर डाल दें, कन्हैया मर जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। सोचा उसने, लेकिन भगवान समझ गए कि कल ने सोचा श्याम को और तू पृथ्वी पर डाले, पर उनसे पहले ही गिरा वह पापी चंडाले। जिस समय सोचा श्याम को पृथ्वी पर डाल दे, पत्थर पर मर जाएंगे, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। जब गर्दन दबोची, कन्हैया को डालने से पहले खुद अपने आप स्वयं जाकर के नीचे गिरा है और उसका प्राणांत हो गया। कन्हैया ऊपर खेलने लगे तो बाद में क्या हुआ? अरे अंधकार हटने लगा और हवा हो गई बंदे, और देखा खल की लहस पर खेल रहे यदुचंद्र। कन्हैया उसकी लहस के ऊपर खेल रहे हैं। सभी ग्वाल वालों ने भाग करके यशोदा मैया को बताया। यशोदा मैया नंद बाबा बाहर निकले और जाकर के कन्हैया को उठा लिया। बाद में नंद बाबा ने सोचा हम अपने पुत्र का नाम रखें, और बिना नाम के कोई क्या जानेगा, कैसे पहचान बनेगी। परीक्षित महाराज, अगर किसी बच्चे का नाम ना रखो तो कौन से नाम से लोग पुकारेंगे उसे? वो शून्य में दौड़ता रहेगा। यदि नाम ना हो, पहचान उसकी नहीं बनेगी, और नाम से ही इंसान की पहचान होती है। जो रोहिणी के पुत्र थे, जो वसुदेव की पत्नी रोहिणी जो थी, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती थी। वैसे वसुदेव की 18 शादी हुई थी, 18, 1 2 9 18, और 18वीं शादी देवकी के साथ में हुई थी। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी थी। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में जाकर के
रोहिणी के, इधर यशोदा मैया के भी एक पुत्र, दोनों का नाम रखा गया कैसे, किन्हें बुलाया? परीक्षित महाराज बताएं किसे बुलाया? मालूम नहीं? मालूम कथा रिसाल सुनता। जो कंस के यहाँ रहते थे गर्ग मुनि, गर्गाचार्य ऋषि, उन्हें बुलाया गया। जो यादवों के गुरु थे, जाकर के पहुंचे हैं नंद भवन में। उन्होंने सोचा अगर खुलेआम हमने नाम रखे तो कंस को पता चल जाएगा किसने नाम रखे हैं, उजागर नाम हो जाएंगे तो हमारे और हमारे परिवार की दिन तो सही खराब हो जाइए, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। कहाँ नाम रखे फिर? नंद भवन में, वहीं पर पास में एक गौशाला था, गौशाला में ले जाकर के नाम रखे। जो यशोदा के पुत्र थे उनका नाम रखा सबसे पहले मदन मोहन, बाद में कृष्ण, गिरधारी, हितकारी, बिहारी, नटवर, नागर, जो भी कई नाम थे उनके बाद में पड़ गए। और इधर जो रोहिणी के पुत्र थे उनका नाम रखा बलदेव, बलराम, संकर्षण और कई नाम रखे। इस तरह से नामकरण संस्कार हुआ। बाद में गर्ग मुनि कहते हैं यशोदा हमने तुम्हारे बच्चों के नाम रखे, अरे भूख लगी भोजन तो करवा। यशोदा मैया ने थाल परोस के रखी गर्ग मुनि के पास में, तो गर्ग मुनि ने भोग लगाया भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। आइए प्रभु भोग लगाओ। जैसे ही भोग लगाया, कन्हैया छोटे से थे और जाय के थाली में जुट पड़े, खाने लगे। गर्ग मुनि कहने लगे यशोदा अरे अपने बच्चे को ले, इसने मेरा जूठा भोजन कर दिया। यशोदा मैया गुस्सा में आ गई, अरे तूने जूठा भोजन कर दिया, चल आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। जाकर के एक कोठरी में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी परीक्षित महाराज। फिर दूसरी थाल परोस के दी यशोदा मैया ने, फिर भगवान का भोग लगाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। तो कमरा में तो हैं, दूसरी प्रतिमा भगवान ने बनाई और जाकर के थाली में जुट पड़े। फिर गर्ग मुनि कहने लगे यशोदा अपने लाल को तू नहीं ले रही है, इसने मेरा फिर भोजन जूठा कर दिया है। यशोदा मैया कान लगी, प्रभु अब भाई तो हम कुंडी लगा के बंद करके आए, इतनी जल्दी हिन कैसे? गर्ग मुनि कहने लगे हम देखेंगे कहां तुमने बंद किया। तो वास्तव में देखा है, एक प्रतिमा भगवान की कोठरी में बंद है और दूसरी प्रतिमा थाली में भोजन कर रहे हैं। बारे प्रभु तेरी लीला। तुरंत ही गर्ग मुनि को ज्ञान हो गया ये परमात्मा है, प्रभु है। और प्रणाम करने के बाद वही जूठा भोजन किया गर्ग मुनि ने और चले जाते हैं।